कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा? चित्र शैली। वाह सर, इसमें शायद 3 दिन लग गए हमें, थोड़ा बड़ा टॉपिक है। सरोज आइएगी और भी आ जाओ, सरोज आके तो हमारा चल रहा था क्या? चित्र शैली। चित्र शैली, शैली ऑफ चित्र, ठीक है। चित्र शैली में हमने मारवाड़ स्कूल पढ़ ली, कौवा कागला चार जो भी चीजें हैं, ढोला मारू। उसके बाद हमने मेवाड़ चित्र शैली पढ़ी, और इसके बाद में हमने हाड़ौती पढ़ी। हाड़ौती में एक तो अलग क्या है? हाड़ौती में, हाड़ौती में सर अलग कई चीजें हैं, जैसे पशु पक्षियों की चित्र सर्वाधिक हाड़ौती में है। शिकार करते हुए रानिया को कोटा शैली में। मारवाड़ में एक बीकानेर है जिसके नीचे लिखा गया है तारीख एंड डेट। फिर मेवाड़ चित्र शैली। आज हमारी लास्ट चित्र शैली है आमेर। आमेर चित्र शैली के अंदर आ जाएगा आपका बीकानेर आ जाएगा, सॉरी शेखावाटी आ जाएगा, और जयपुर आ जाएगा, उनियारा वगैरह 2-3 जगह और आ जाएगी, ठीक है। तो गुरुजी दोस्त में बारिश हो रही है, बहुत अच्छी बात है, बारिश तो होनी चाहिए, ठीक है। तो आज हमारी जो चित्र शैली है उसका नाम है आमेर चित्र शैली, और आज अपनी चित्र शैली भी हो जाएगी टाबरो कंप्लीट। वाह गुरुजी, क्या बात है, क्या बात है गुरुजी, क्या बात है। प्रारंभिक चित्रित ग्रंथ है यशोधरा चरित्र। यशोधरा चरित्र यहां का एक प्रारंभिक चित्र मिला है ऐसा, यशोधरा चरित्र। फिर है रजमनामा, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। ये दोनों चित्र कहां के फेमस हैं? आमेर के। नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे कृष्णा सुमन। कल कौन सा टॉपिक करवाओगे? कल थे, बताओ कौन सा कराना? जयसिंह के समय यहां सूरत खाना खुला, बाद में इसे अजमेर ले आए थे, सॉरी जयपुर ले आए थे। सूरत खाना खुला था किसके समय? जयसिंह के समय। सूरत खाना समझ गया? जयसिंह प्रथम घटे। सूरत खाना मतलब स्टूडियो। आमेर चित्र शैली में ही फिर चित्र शैली आ जाएगी कौन सी? जयपुर। जयपुर चित्र शैली। जयपुर चित्र शैली देखो के चीज का चित्र, देखो चित्रकार नाम तो थाने याद करना ही, के चित्र बने डालो। जयपुर टावर हमेशा से ही एडवांस था, ये बात को थाने भी बेरो है, बिल्कुल गुरुजी बेरो है। और सब पहले पोत मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करे, मुगलों के साथ सबसे पहले जयपुर, और अंग्रेजों से भी अच्छा याराना था। तो ऐसी चित्र शैली जिसे मुगल प्रभाव भी है, ईरानी प्रभाव भी है, अंग्रेजी प्रभाव भी है। क्यों? क्योंकि जयपुर, अब जयपुर का मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध हो गए, वहां से भी कुछ राजकुमारियां आएगी, आके नवाज पढ़ेगी। तो नवाज पढ़ते हुए शहजादियों को किस चित्र शैली में दिखाया गया? जयपुर चित्र शैली का। और थाला हो गया, लड़ाई तो करी कोई, मेवाड़ तो बेचारा लड़ाई में उठ जा रहा, तो यहां तो कोई काम था नहीं, लड़ाई तो थी नहीं, अंग्रेजों से दोस्ती कर ली, मुगलों से दोस्ती कर, और बेलो आदमी के दिमाग में उनकी चीजें ज्यादा चल, तो प्रेम का, प्यार का, या फिर बोले आप अभियां तो लड़ाई कर रहा को नहीं, आपने कृत्रिम लड़ाई कर ली, जब हाथियां बेड़ा करके लड़ाना चालू कर दिया। तो ऐसे चित्र कहां है? जयपुर चित्र से। छतरियां और हस्तकला, हाँ हस्तकला कौन कराएगी? हस्तकला रह रही है, छतरियां रह रही है, करवा दे। तो किसा चित्र बनेगा जयपुर चित्र शैली में? प्रेम का चित्र ज्यादा है, हाथियों की लड़ाई के चित्र ज्यादा है, शहजादियों को नमाज पढ़ते में दिखाया गया है। यहां का एक शासक हुआ ईश्वर सिंह, वही माधो सिंह, ईश्वर सिंह नाम से। सूरत खाना आमेर से जयपुर लेके आया था ईश्वर सिंह, कौन सो? सूरत खाना, ठीक है। 2 चित्रकारा नाम था, याद कर के नाम है, एक तो लालो है यानी लालचंद, और एक चित्रकार है साहिब राम। तो साहिब राम जी समझ में बने थे, हिंदू और मुसलमान, 2 चित्रकार है, एक को नाम तो है लालो लालचंद, एक को नाम है साहिब राम। ये कौन थे? ये ईश्वर सिंह के चित्रकार थे। ईश्वर सिंह कौन? साहिब राम। लालचंद ने तो हाथियों की लड़ाई के चित्र बनाए, हाथियों की लड़ाई, तो लाला यार तो हाथियों की लड़ाई कराई, हाथियां लड़ता दिखा दिया, ठीक है। और आपने साहिब इब्राहिम जी जकायनी ईश्वर सिंह की आदमकद मूर्ति बनाई, और बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछने लायक प्रश्न है, क्यों है? देखो साहिब राम जो है वो ईश्वर सिंह की आदमकद बनाई। आदमकद को मतलब हो टावरो के हो, आदमकद को मतलब पैर लेके सिर तक, जयपुर राजा यहाँ खड़े हो गए, ये चित्र बनवाया। क्यों आदमकद? आदमकद चित्रा वो प्रचलन ही अठी है, नहीं तो कई करेंगे आप फोटो। तो इन आदमकद यानी सिर लेके पैर तक। तो ईश्वर सिंह की आदमकद मूर्ति कौन बनाई? आपने साहिब राम बनाई। लाले के बनाए? लालचंद जी अपना हाथिया की लड़ाई करी, ठीक है, याद रहे जैसी। और अठे को स्वर्ण काल को जयपुर को है वो प्रताप सिंह टेम है। प्रताप सिंह कौन सो? गंधर्व बाईसी वाला, वैसी कला प्रेमी था प्रताप सिंह, ब्रजनिधि की उपाधि थी, तो फेमस आदमी है प्रताप सिंह। हाँ मनोहर सिंह पे नाम आगा आपका सुमन।
एक प्रश्न एग्जाम में पूछो, अठेगो एक शासक, कौन सी चित्रशैली पढ़ा रहे हूं मैं, जयपुर। अठेगो एक शासक हो टाकरो राम सिंह, अगर नाम ध्यान में है, सगड़ा ध्यान है तो राम सिंह सेकंड, जिसने कई काम किए थे, कौन से स्कूल, कॉलेज, बांध, बाग, हॉल, होम, सिनेमा हॉल, कलर, घनी चीज बनाई। इसने स्थापना की थी स्कूल ऑफ आर्ट्स, स्कूल ऑफ आर्ट्स कब, 1857। अच्छा, क्रांति का टाइम है, आर्ट चालू कर रखी है। हाँ, वो एग्जाम में पूछे कि स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की, राम सिंह। स्कूल ऑफ आर्ट्स राम सिंह। मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव किस शैली पे है, जयपुर में। अंग्रेजा में, जयपुर में। और यहां के चित्रों में जस्ते का प्रयोग होता है, ये भी थोड़ा सा ध्यान, और कहीं है नहीं कि थोड़ी अटपटी बात है कि मेरे को पूछ ले। अब चित्रकार देखो, है ना, जब भी चित्रकार का नाम पूछो और बंदो, तो दो नाम तो थारे याद हो गए, तो लालो और एक साहिब राम। लाला क्या करो, लाला हाथियां हो, साहिब राम कहीं करो, साहिब राम अपना दमकत मूर्ति में। दो तो थारे याद है, फिर एक है मोहम्मद शाह, कठे को जयपुर को, लक्ष्मण दास, घासी राम, लक्ष्मण दास, ये दो तीन नाम तो थाने और याद कर। हाँ, मदर साहिब नहीं, बिल्कुल। जयपुर चित्रशैली में हिंदू देवी देवताओं को यूरोपियन कुर्सी पर बिठाए, मतलब देवता अपना अलग बखड़िया रहे तो बिठा दिया होगा, बैठ जाओ महाराज, बहुत देर होगी। तो हिंदू देवी देवताओं को यूरोपीय कुर्सियों पर, यूरोपीय कुर्सी पर वो काम बैठे जयपुर चित्रशैली का। ठीक है। भिखारी को भिक्षा देते हुए स्त्री के चित्र, अठे भिखारी ने भिक्षा देते। और कौन से, कुरान पढ़ती सहजादी, क्यों, क्योंकि मुगला सा का संबंध है, तो कुरान पढ़ती जहां जा रही है कोई चित्रकार, कुरान पढ़ती है, तो चलो बना दे चित्र। पुरुषों के चेहरे पर चोट और चेचक के दाग भी दिखाए गए, चेहरे चोट क्या गिला गई मेरे को नहीं, चेचक का दाग है जयपुर चित्रशैली में। अब देखो, कृष्ण लीला, महाभारत के चित्र, पशु पक्षियों के चित्र, और काम सूत्र का समझाता चित्र, क्यों, क्योंकि बेलो आदमी के दिमाग में क्या है, काम शास्त्र। जी थे बेला होगा, इंस्टा पर सर्च मारना चालू करते हो, ठीक है। काम सूत्र की तो उर्फी जावेद ने देखा, क्यों, फ्री हो गए, फ्री हो गए तो या तो कर्तनी लड़ाई करेंगे, हाथियों की लड़ाई, कुरान पढ़ती शहजादियां, या फिर फ्री हो गया कामसूत्र। कामसूत्र के सर्वाधिक चित्र कहां है, जयपुर में। पशु पक्षी भाई, घोड़ा, मोर, वृक्ष, पीपल है। रंग हरियो, हरो मुसलमानी रंग, मुसलमानों ज्यादा तो हरा रंग, बताओ क्यों कौन याद आ है टाप जयपुर चित्र से, बताओ के कौन समझ में आयो। यशोधरा चित्र जयपुर में मिलता है, रजनामा के चित्र जयपुर में मिलते हैं, सूरत खाना जय सिंह ने खोला, जो ईश्वर सिंह के समय बाद में जयपुर ले आया गया था। और लालचंद और साहिबराम दो फेमस है, लालचंद साहिबराम, लालचंद साहिबराम, लालचंद साहिबराम मन मेरे याद रहे, जैसे लालचंद हाथियां लड़ाई का चित्र बनाए, साहिबराम जी आदमकद मूर्ति, ठीक है। स्वर्णकाल प्रताप सिंह का टीम है, और के, और फिर राम सिंह स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना, दस्तौर, दो तीन चित्रकार। फिर कौन सा चित्र, हिंदू देव देवता यूरोपीय शैली में कुर्सी पर बैठाया गया है, भिखारी भिक्षा देते, कुरान पढ़ती शहजादियों, काम सूत्र के सर्वाधिक चित्र। नया टॉपिक आज शुरू कौन रहा, काल करामा विवेक पाटीदार है, ठीक है। अब आ जाओ अगली चित्र से, यह है दिल्ली, ठीक है, यह है जयपुर, और अठे बीच में आ गया अलवर। तो अगली चित्रशैली कौन सी है, अलवर चित्रशैली। लोकेशन देखो अलवर की, तो लोकेशन का आधार पर ही मेरे ऊपर जो के चित्र बनेगा। ये तो जयपुर शैली को भी प्रभाव आओगे, दिल्ली शैली को भी प्रभाव आओगे, यानी अंग्रेज, दिल्ली में अंग्रेज रहता, अंग्रेजों को प्रभाव भी आओगे, अपर जो भी आओगे अलवर शैली के अंदर, बिल्कुल नॉर्मल बात है, आराम समझ में आओगे, सर्दी समझ में आगे। अगलो देखो अलवर। जयपुर में वेश्यावृत्ति बहुत पहले से शुरू हो गई थी, मुगल काल के समय भी वेश्यावृत्ति, मुगलों ने तो एक अलग से मोहल्ला ही बना रखा। तो सर्वाधिक वेश्याओं के चित्र, तो दिमाग में रखो कि दिल्ली एनसीआर है, एनसीआर मतलब अलवर, तो सर्वाधिक वेश्याओं के चित्र, गणिकाओं के चित्र किस चित्र शैली में है, अलवर चित्र शैली। अलवर चित्र शैली का जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था प्रताप सिंह के समय, यहां के शासक प्रताप सिंह जो जयपुर से इधर आ गए थे। जब चित्रकार जयपुर, दो चित्रकार, एक को नाम शिव कुमार, एक को डालू राम, शिव कुमार और डालू राम, ए दो चित्रकार है टापू, गुलिस्ता, गुलिस्ता, हाँ ऑफलाइन हॉस्टल व्यवस्था मिल जाएगी। शिव कुमार डालूराम चित्रकार है जगह जयपुर अलवर आया प्रताप सिंह के सामने, यानी प्रताप सिंह जब आयो जयपुर अलवर
तो ए दो तो सागे ही बोल महाराज माने ले चाल नहीं थे, बोल चाल डालो तू भी चाल है, शिव तू भी चाल, तो शिव और डालो सागे ही आया। यहां एक जगह है शीश महल, जो राजगढ़ किले के अंदर है, अलवर के अंदर शीश महल। थोड़ा सा ध्यान रखना, शीश महल, शीश महल में राजा को नाथों के साथ, क्योंकि अलवर में कनकटे नाथ वगैरह है, जोगी भी है, नाथ जोगी, तो जोगी और नाथों का यहां चर्चा करता ना चित्र बनाया गया है, यानी जोगी नाथ की चर्चा करते चित्र। तो याद रहे जैसी, क्यों? क्योंकि अलवर साइड में नाथ आई। ठीक है, यहां का स्वर्ण काल जो विनय सिंह के समय, ये बलदेव चित्रकारी सीखते थे। देखो स्वर्ण काल कौन है? विनय सिंह। विनय सिंह ने तो इतो प्यार हो चित्रकारियों का, अंग एक चित्रकार हो बलदेव भी खुद सीखा करते बोल भाई जी मनी एक दो पेंटिंग नहीं सिखा दे। फिर है शिवदान सिंह के समय काम का चित्र बनना शुरू हुआ। ठीक है, काम शास्त्र वगैरह है। फिर मूलचंद जो था यहां का, वो हाथी पर भी चित्र बनाता था, हाथी के यहां पर दांत पर, तो नाम है, ध्यान रखें। ऐसी शैली जिस पर ईरानी शैली, जयपुर शैली, अंग्रेजी शैली सब प्रभाव है, और सर्वाधिक वेश्याओं के चित्र। चित्रकार है, दो नाम याद रखने, डालूराम, शिव कुमार, गुलाम अली, जमुना दास, मूलचंद, बस चित्रकार। इसके अलावा जयपुर के बीकानेर में नीचे साइन, अलग विशेषता याद। पशु पक्षी पक्षियों के चित्र बूंदी, रानियों को शिकार करते में कोटा, वेश्याओं के चित्र अलवर, थोड़ी सी अलग बात है, और पिछवाइयां नाथुर। समझ में आयोगे? बताओ। अब है उनियारा। उनियारा एक ठिकानों है, उनियारा नहीं पूछेंगे तो ना ही कभी पूछा गया है। नरुका ठिकाने की शैली के, नरुका ठिकानों है वो जयपुर के अंदर। सरदार सिंह, दीमा बख्शी, काशी राम लखन भीम, ये थोड़ा सा कलाकार का नाम है, कोई विशेष चित्र को नहीं, राम लक्ष्मण सीता रे चित्र है। और बूंदी शैली को, दोनों में प्रभाव है, कुछ बूंदी शैली होगा कुछ जयपुर शैली को। फिर है अपनी शेखावाटी, सीकर, शेखावाटी शैली, काल भी यहां बता दी। शेखावाटी में भित्ति चित्र ज्यादा बने रहते, नवलगढ़ साइड इनमें जाओगा ना, भित्ति चित्र बहुत बने हुए हैं। इंगमा भी बीकानेर की तरह नाम और मिले। शेखावाटी की क्या फेमस है पता है? ओपन आर्ट गैलरी। शेखावाटी की ओपन आर्ट गैलरी, सर या क्या चीज है? या डामरो ओपन आर्ट गैलरी मतलब 12 चित्र, जैसे नवलगढ़ फतेहपुर मां करने को लोग हवेलियां 12 ही चित्र बने रहे, तो वह ओपन हो गया, ओपन आर्ट गैलरी होगी। और सर्वाधिक लोक जीवन की झांकी बैठे के जी आराम सीता का चित्र रोड ऐसा बनाया है, और हवेली का मां भी चित्र, 12 भी चित्र, लेकिन याद रखिए ओपन आर्ट गैलरी कहां की फेमस है? फ्रेस्को पेंटिंग के लिए भी यही फेमस है क्षेत्र हवेलिया में, फ्रेस्को पेंटिंग, फ्रेस्को पेंटिंग। मीरबख्श भीमा का सिक्के कर, हाथीर, जरोकार, मल युद्ध करतार, कुश्ती करतार, दंगल करतार, साधु संतानी लोक कथार, स्त्री चित्रण, बल खाती बालों को लट बाथन बताई, परिवहन साधन चित्र शैली में। ठीक है, एक जगह है जोगीदास की छतरी, नाम याद रखियो, जोगीदास की छतरी उदयपुर वाटी में, लिख दो उदयपुर वाटी के जोगीदास की छतरी अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। देवा नामक चित्रकार ने चित्रण किया था, देवा चित्र का। थोड़ा सा ध्यान में रख लियो, याद रहे तो अच्छी बात, नीरज को। ठीक है, अब कुछ अलग विभिन्न शैली और बांगा प्रसिद्ध चित्र। उत्तराधैन सूत्र, उत्तराधैन सूत्र मैंने बताया था किस शैली में है, ये मारवाड़ शैली में। शॉर्टकट में बता रही हूं मैं कुछ। श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, नाम मन बेरे थारे याद रहेगा, मेवाड़ शैली। ये चित्र किस शैली का है? मेवाड़ शैली का। सुपासना चरियम, सुपासना चरियम, ये किस चित्र शैली के अंदर है? सुपासना चरियम, ये अभ्रंश शैली है। बस एक फेमस चित्र है, बस ये है। सुंदर श्रृंगार, ये मेवाड़ शैली के अंदर है। एकादशी महात्म्य, एकादशी महात्म्य, ये किस चित्र शैली में है? मेवाड़ में। अलग से शॉर्ट में बता रही हूं। ढोला मारू किस चित्र शैली में है? ढोला मारू
डोला मारू कई जगह है, लेकिन चावंड का ये फेमस चित्र है महाराणा प्रताप के समय का चावंड चित्र से। बड़ी ठणी कहां की फेमस है? बड़ी ठणी किशनगढ़ की फेमस चित्र है। चांदनी रात की संगोष्ठी, चांदनी रात की संगोष्ठी ये कहां की है? कल बताया था किशनगढ़ शैली का फेमस चित्र है ये। सब रिप्लाई दीजिए क्या हो? गुलिस्ता अलवर शैली का, रागिनी भैरव ये बूंदी का, कहां का है? बूंदी का। शॉर्ट में बता रहे हैं, पहले मैं बता चुकी हूं कभी शॉर्ट में कई बार पढ़ना था, तो दोबारा देखो। उत्तरायण सूत्र, उत्तराधयन सूत्र मारवाड़ चित्र शैली प्रसिद्ध चित्र है। श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण ये मेवाड़ का है। सुपासना चरियम ये अभ्रस शैली का है। एकादशी महात्म्य ये मेवाड़ का है। डोला मारू चावंड का है। बड़ी ठणी ये तो बहुत ही फेमस है किशनगढ़ का। चांदनी रात की संगोष्ठी ये किशनगढ़ है। ठीक है। कुछ संस्थाएं आज उदयपुर की है, मैंने बताई थी। कलाव्रत ये जयपुर की है। पैग 2 पैग लगा जयपुर में। क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप जयपुर में। अंकन भीलवाड़ा की है, अंकन भीलवाड़ा की। चितेरा जोधपुर की। पोथी खाना कहां का है? जयपुर का। पुस्तक प्रकाश कहां का है? जोधपुर का। ठीक है। कुछ संग्रहालय बता दिया। पोथी खाना संग्रहालय कहां है? जयपुर में। सरस्वती भंडार आपको बताया था उदयपुर के अंदर। जीन भद्र सूरी भंडार ये जैसलमेर में फेमस है। ठीक है। अब बताओ, अब दो तीन कुछ नाम बचे हैं लास्ट, जिनको थोड़ा सा आप लिख लो। राम गोपाल विजयवर्गीय ये कौन है भाई? राम गोपाल विजयवर्गीय 2-3 नाम फेमस। 1905 में इनका जन्म। ये कहां से थे? सवाई माधोपुर से। सवाई माधोपुर सर कौन है? महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट जो थी जयपुर की, चित्रकला का डिप्लोमा वहीं से किया था इन्होंने। राजस्थान ललित कला अकादमी के कलाविद सम्मानित हुए थे। पद्मश्री भी मिला था राम गोपाल विजयवर्गीय, कद 1984 पद्म। राजस्थान के पहले चित्रकार है जिन्हें पद्मश्री का सम्मान मिला। ठीक है। राजस्थान प्रथम चित्रकार पद्मश्री मिला, फेमस है। सर्वाधिक प्रिय विषय इनका था नारी। और राजस्थान में एकल चित्र प्रदर्शनी जब शुरू करी वहां करी राम गोपाल विजयवर्गीय, हो सकता है नाम आपने सुना था। इनकी साहित्यिक रचना भी है अभिसार निशा। अभिसार निशा। परमानंद चोयल, परमानंद चोयल ये नाम था, याद रखना है, कई बार सीधा सीधा एग्जाम में पूछ ले। राजस्थान का फेमस चित्रकार है भी, इन्हें भैंसों का चितेरा कहा जाता है, भैंसा चित्र ज्यादा बनाया, भैंसों के चितेरे। परमानंद चोयल भैंसों के चितेरे, कोटा निवासी थे, आधुनिक प्रयोगवादी चित्रकार है। ठीक है, समझ गया। इनकी पुत्र वधु थी सूरजी नाम है, सूरजी कौर चोयल। ये भी कहते हैं कि हिंदुस्तान की अग्रणी महिला चितेरी थी। ठीक है, ठीक है। भूर सिंह शेखावत, बिल्कुल भूर सिंह शेखावत। गांव का बहुत चित्र बनाया, गांव का चितेरा, गांव का चितेरा भूर सिंह। ये धौदलिया बीकानेर में इनका जन्म हुआ था भूर सिंह शेखावत का। और राजस्थानी ग्रामीण जीवन को जो सच्चो यथार्थ चित्रण है वो आंकड़े भूर सिंह जी। गांव का चित्र बहुत कम लिखा हो, लिखाना तो था नहीं है, लिखना तो नोट्स डाला जाओगा, हम नोट्स थे बनाओगा, साथ साथ में लिखो तो और ही अच्छी बात है। बाकी इससे ज्यादा नहीं है, डिटेल फुल बता दियो मैं है? फिर है गोवर्धन लाल जोशी, सागे सागे लिखता जाओ। गोवर्धन लाल जोशी, पीडीएफ पूरी डाल दी जाएगी। भीलों का चितेरा या आदिवासी लोक जीवन का चितेरा, भीलों का चितेरा। गांवांगो चितेरा शेखावत जी है, बिलांगो चितेरा जोशी जी है। गोवर्धन लाल जोशी भीलों का चितेरा, राजसमंद से थे, बाबा उपनाम से भी जाना जाता है गोवर्धन लाल जोशी को। देवकी नंदन शर्मा, देवकी नंदन शर्मा, दोबारा रिपीट मारने की बात है। अलवर से मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट, यानी भित्ति चित्रण पशु पक्षी चित्रांकन के लिए फेमस है देवकी नंदन शर्मा। कहां से है? अलवर से। ठीक है। सौभाग्यमल गहलोत, गहलोत ये है नीड़ का चितेरा, नीड़ का चितेरा उपनाम है, कोई भैंसांगो चितेरो है, कोई नीड़ को चितेरो है, जयपुर के। ठीक है। पहाड़ों के जादुई सम्मोहन व चित्रण बीसी गुई,
हाड़ो समोन चित्र। पूरा नाम है भवानी चरण गुई। ठीक है। जगमोहन माथोड़िया सवानों का चितिरक उत्तम। जगमोहन माथोड़िया सवानों चितेरा। इनका या तो पूछेगा नहीं वरना सीधा सीधा पूछेगा सवानों का चितेरा है, सीधा सीधा। ठीक है। कैलाश संदन जैन शैली का चितेरा है कैलाश संदन शर्मा। जैन शैली। ठीक है। आधुनिक चित्रकला प्रारंभ करने को श्रेय जो है वो कुंदन लाल मिस्त्री ने वो ध्यान रखियो थोड़ा सो। कुंदन लाल मिस्त्री आधुनिक चित्र स्वरूप न्यास। आप हर टॉपिक बहुत इजी करवाते हो, ये तो बहुत इजी हो गया। भारतीय चित्रकला का पितामह रवि वर्मा। लो ये तो नाम है थाने रटना है, देखो आमा समझाना रोकी को नहीं है। भारतीय चित्रकला पितामह पितामह। और बताओ और कुछ और इजी करना है क्या? और तो देखो चित्रकार उदयपुर शैली को स्वर्णकाल जगत सिंह गटेम, नाथ द्वारा को राज सिंह गटेम है। रिपीट मानो ये चामंड शैली का स्वर्णकाल अमर सिंह के समय, देवगढ़ शैली चुंडावतों का समय था विशेष में, जोधपुर शैली मान सिंह राजा याद रखो, बीकानेर अनूप सिंह, बीकानेर अनूप सिंह, बीकानेर अनूप, किशनगढ़ को सामंत सिंह है, बूंदी पाचो उमेद सिंह है, कोटा को भोई उमेद सिंह प्रथम है, जयपुर में प्रताप सिंह, अलवर में भिंडी सिंह। अलो बता दिया स्वर्णकाल। अले जी अब बताओ आगे कौन सा टॉपिक कराना है? चित्रकला ए नाम है तो था रटना है, रटना है चीज है। बाकी चित्र शैली बहुत इजी टॉपिक है, नाम जगह है रटना पड़ेगा। चित्रकार दो तीन पांच सात नाम तो देखो रट दिए। अब बताओ कौन सा टॉपिक कराना है?